डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th ब्रिज कोर्स की एलो स्टेटमेंट 12 में एक्टिविटी नंबर 1 इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। दिस एक्टिविटी इज फॉर्मल लेटर। एज यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर कहते हैं जिसे हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, है ना, जो किसी भी ऑफिशियल पर्सनालिटी को जो लिखा जाता है, किसी ऑफिस को लिखा जाता है, जिसमें एप्लीकेशन हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। और इनफॉर्मल लेटर जो होता है, जिसे हम फैमिली लेटर भी कहते हैं, द लेटर विच इज रिटर्न टू एनी रिलेटिव्स, किसी भी रिलेटिव्स को जो लेटर लिखा जाता है उसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं या फैमिली लेटर कहते हैं। तो देखिए, फॉर्मल लेटर हम यहां पर देख रहे हैं। फॉर्मल लेटर का एक प्रॉपर जो है फॉर्मेट होता है ना। जैसे यहां पर एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसे आप समझते चलिए कि सबसे पहले सेंडर का नेम आता है, यानी जो लेटर लिख रहा है। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं XYZ ABC, या हम अपना नाम लिख सकते हैं। फिर देन एड्रेस, उसके बाद एड्रेस लिखा जाता है। जो भी लेटर जो सेंड करने वाला है उसका एड्रेस यहां पर दिया रहता है। फिर उसके बाद होती है डेट, उसके बाद डेट लिखी जाती है। जो भी लेटर शेयर किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है, राइट किया जा रहा है, वो डेट वहां पर लिखी जाती है। और देखिए, ये जो है द लेटर इज बिगिन विद फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये आपको याद रखना है, लेफ्ट साइड से यहाँ पर लेटर शुरू हो रहा है। देन टू, यानी जिसको लेटर लिखा जाए, तो यहाँ पर पहले आएगा रिसीवर से एड्रेस, यानी जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। फिर डिजिग्नेशन, यानी उसका ओहदा क्या है। जैसे अगर हम मान लीजिए हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो यहां पर आएगा हेडमास्टर। किसी मैनेजर को लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर, तो ब्रांच मैनेजर, इस तरीके से। देन कंपनी नेम, है ना, यहां पर जैसे अगर हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो जो आपकी जो स्कूल का नाम है वो यहां पर आएगा। किसी कंपनी का, बैंक का नाम यहां पर आ सकता है। देन एड्रेस, फिर उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। जैसे आपको अगर स्कूल से छुट्टी चाहिए तो आप लिखेंगे कि अप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, है ना, इस तरीके से। या एप्लीकेशन फॉर बैंक स्टेटमेंट, एप्लीकेशन फॉर चेक, इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट रहेगा, यानी जिस मौजू पर हम ये लेटर लिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। उसके बाद सैल्यूटेशन आता है, यानी वहां पर हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, है ना, रिस्पेक्टेड सर, इस तरीके से सैल्यूटेशन होता है। देन बॉडी ऑफ लेटर, यानी जिस मौजू पर हमको लेटर हम लिख रहे हैं वो उसका पूरी बॉडी यहाँ पर हम जो है राइट डाउन करते थे इन ट्राई टू राइट इन शॉर्ट सेंटेंसेस। अब देखिए, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि जो बॉडी ऑफ लेटर होता है, राइट 2-3 पैराग्राफ्स इंक्लूडिंग द रीजन बिहाइंड द लेटर, यानी 2 से 3 पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ, और उसमें रीजन बताना है कि खत लिखने के पीछे हमारा मकसद क्या है। टू कीप द लेटर कॉन्सिस विदाउट ड्रैगिंग टू मच, है ना। और इस तरीके से उसमें अपनी बात जो है वो शॉर्टकट में कहना है, ज्यादा उसको खींचना नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी तवील नहीं कहना है, मेन पॉइंट उसमें हमको बयान करने हैं। फिर जब मेन बॉडी खत्म होती है, लेफ्ट साइड से हम लिखते हैं थैंकिंग यू, फिर यूअर सिंसियरली। तो यूअर सिंसियरली लिखकर हम अपना नाम और उसके नीचे सिग्नेचर हमारी करते हैं। तो इस तरीके से लेटर जो है कंप्लीट होता है, विच इज फॉर्मल लेटर। अब देखिए, इसके नीचे उसका एक खाका यहां पर दिया हुआ है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर इंस्टीट्यूट टू ग्रांट कंसेशन इन फी, है ना, फीस में कंसेशन के लिए अपने हेडमास्टर को लेटर लिखना है। तो अब देखिए, यहां पर सबसे पहले सेंडर से एड्रेस आएगा, यानी आप अपना एड्रेस लिखेंगे। देन फिर यहां दिया हुआ रिसीवर्स एड्रेस, यानी आप अपना नाम, एड्रेस वगैरह जो भी है वो यहां पर राइट डाउन करेंगे, ऊपर जो मैंने फॉर्मेट बताया उसके मुताबिक। फिर सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कि वहां पर हम जो मेन हमारा जो सब्जेक्ट होता है, मौजू होता है, जो टॉपिक होता है, वो यहां पर लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फीस, है ना, इस तरीके से। फिर अप्लीकेंट, अप्लीकेंट यहां पर आप अपना नाम जो है यहां पर राइट डाउन करेंगे। देन डियर सर, सैल्यूटेशन, फिर यहां पर आप सेंटेंसेस लिखेंगे। आपका जो मेन बॉडी ऑफ लेटर जो रहेगा वो यहां पर इस तरीके से आप राइट डाउन करेंगे। देन थैंकिंग यू, और फिर यू आर ओबीडियंटली, अपना नाम लिखकर आपको साइन करनी है। इस तरीके से ये फॉर्मेट जो है ये लेटर का तैयार होगा। उसके बाद एक एक्टिविटी यहां पर दी हुई है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राधे रश्मि अपीलिंग टू हिम टू हर टू सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल विदाउट क्रैकर्स एंड स्टॉप एयर पोल्यूशन।
हाँ, उसका एक सैंपल दिया, उसका फॉर्मेट दिया हुआ, इसको आप समझ सकते हैं देखकर कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। तो पहले जो रिसीवर है उसका यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है और उसका नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, फिर उसके बाद डेट दी हुई है ना। इस तरीके से पूरा जो है एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये लेटर जो लिखा गया है, एक्चुअली दिस लेटर इज रिटर्न टू द चीफ ऑफिसर, पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर नागपुर। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और फिर इस तरीके से पूरा लेटर जो है वो आपके सामने एज अ सैंपल जो है पेश किए गए, किस तरीके से हम कोई भी लेटर जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये एक ऑफिशियल लेटर की एग्जांपल है, इसको आप नोट डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि जो लेटर राइटिंग का जो क्वेश्चन होता है तो वो पूछा जाता है फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो उसमें मार्क्स किस तरीके से आपको दी जाती है वो भी आप समझ लीजिए कि सेंडर से एड्रेस एंड डेट, उसके लिए आधी मार्क्स होती है। रिसिपियंट्स एड्रेस यानी जिसको लेटर हम भेज, वो एड्रेस अगर आपने प्रॉपर लिखा है तो आधी मार्क्स। फिर उसके बाद सब्जेक्ट की आधी मार्क्स होती है। फिर उसके बाद मेन बॉडी की जो है 2 मार्क्स होती है। फिर सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग यानी जब किस तरह से आप खत को एंड कर रहे हैं उसकी आधी मार्क्स होती है। और उसमें ग्रामर देखा जाता है, ग्रामर आपने प्रॉपर यूज किया हुआ है कि नहीं, ग्रामर मिस्टेक जो है उसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। उसमें ग्रामर का भी हमको ख्याल रखना है। इस तरीके से 5 मार्क्स के लिए लेटर जो है पूछा जाता है। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट कीजिए, एटलीस्ट 1 लेटर जो आप राइट डाउन कीजिए एज अ प्रैक्टिस। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विद another activity. Till then, goodbye.